हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 3 के विद्यार्थी के लिए लेकर आई थी पहल हिंदी कार्यपुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे कार्यपत्रक आकलन पत्रक के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे आकलन नंबर 10 से कंटिन्यू और साथ ही साथ कार्यपत्रक भी देखेंगे। तो पूरे वीडियो में बने रहना है आपको इसी तरह मेरे साथ। सबसे पहले आकलन 10 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें एक कहानी है जिसे पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे। कहानी का शीर्षक है जिगरी दोस्त। एक गिलहरी और एक चूहा दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। गिलहरी का नाम गुलगुल और चूहे का नाम कुटकुट था। गुलगुल बहुत भोली भाली थी, लेकिन कुटकुट बहुत चालाक था। एक दिन गुलगुल भोजन की तलाश में दूर चली गई। कुटकुट परेशान होकर उसे ढूंढने लगला। चलते चलते कुटकुट को कुछ धारदार चीज दिखी। वह उसके पास गया और देखा तो वह गुलगुल है। उसने गुलगुल के मुंह पर पानी डाला तो उसे होश आ गया। उसने बताया कि कौवे ने उसे झपट्टा मारा और वे बेहोश हो गई। तो वह जानवर जो गद्यांश में नहीं है, बाज नहीं है। देखिए, कौवे की बात हो रही है, गिलहरी की बात हो रही है, चूहे की बात हो रही है, पर बाज कहीं नहीं है, तो बाज पर टिक कर देंगे। गुलगुल बहुत भोली भाली थी, लेकिन कुटकुट कैसा था? चालाक। गुलगुल दूर चली गई भोजन की तलाश में। गुलगुल को ढूंढने निकला चूहा। गुलगुल को किसने झपट्टा मारा? कौवे ने। गिलहरी के अलावा और कौन से जीव है जो पेड़ पर चढ़ सकते हैं? सांप, नेवला और गिरगिट। पक्षियों के दाना पानी के लिए आप क्या क्या करते हैं लिखिए। पेड़ पर 2 बर्तन लटकाते हैं, उनमें एक में दाना और एक में पानी डालते हैं। तो ये जरूर करना चाहिए। अगर आप नहीं करते तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पक्षियों को भी दाना और पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। चूँकि अभी पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो पक्षियों की इसकी बहुत ज़रूरत है। अगला है, नीचे दी गई पहेली को पढ़िए और उत्तर दीजिए। लाल गेंद में है पीले खाने, खानों में है मोती के दाने। मैं एक फल हूँ, आपको हिंट भी दी गई है। ये क्या है? लाल, अंदर ऊपर से लाल रहता है और अंदर पीले पीले खानों में दाने दिखते हैं ना, जो कि मोती के समान रहते हैं। वो कौन है? अनार। मेरे नाम में फूल भी है, मेरे नाम में फल भी है। बताओ तो मेरा नाम क्या है? मुझे लोग कहते हैं क्या है? गुलाब जामुन, जिसमें जामुन फल का नाम आ गया, गुलाब फूल का नाम आ गया। गुलाब जामुन अपने आप में एक मिठाई है। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से डन आकलन पत्रक 10। अब देखेंगे कार्यपत्रक 61 का सॉल्यूशन, जिसमें गद्यांश है जिसे रीड करेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे। भारती दीदी घर आई, पीली साड़ी पहनकर आई, उनके लिए मीना खीर ले आई। दीदी ने खीर खाई, पानी पिया, वह सुमन के साथ बाजार गई। वे दोनों खीरा, ककड़ी, नाशपाती, पपीता व जीरा खरीद लाई। आसमान में बिजली चमकी, पानी बरसने लगा, सुमन की छतरी खराब निकली, वे दोनों भीग गई। तो गद्यांश में आए नाम वाले शब्दों को लिखिए। भारती, साड़ी, पपीता, मीना, सुमन, खीरा, ककड़ी, नाशपाती, जीरा, पानी, छतरी, आसमान, ये सभी क्या है? नाम है। अब है क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारतीय दीदी ने किस रंग की साड़ी पहनी थी? पीले रंग की। आपके घर पर घरेलू सामान कौन खरीद कर लाता है? पापा व बड़ी दीदी। बाजार कौन कौन गया? भारती दीदी व सुमन। सुमन व दीदी बरसात में क्यों भीग गई? क्योंकि सुमन की छतरी खराब थी। अपनी पसंद की 2 हरी सब्जियों के नाम लिखिए जो आपको पसंद है, जैसे टिंडे और भिंडी। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 61। अब देखेंगे कार्यपत्रक 62, जिसमें है कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरा कीजिए। तो शेर जंगल से, शेर के लिए होगा भागा, गाय बाड़े से भागी। तो यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा है अपोजिट लिंग वाले वाक्य। जैसे शेर क्या है? एक व्यक्ति पुरुषवाचक लिंग है, जिसमें आया है पुल्लिंग है, तो यहाँ पर हो जाएगा पुल्लिंग के लिए भागा। और गाय स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर हो जाएगा भागी। गाय दौड़कर आई होगा, कुत्ता दौड़कर आया। बिल्ली दूध पी गई, ऊंट पानी पी गया। खरगोश डर गया, चुईया डर गई। लड़का दौड़ा, लड़की दौड़ी। लिंग बदल कर लिखिए, जैसे बेटा का बेटी, माता का पिता, राजा रानी, शेर शेरनी, काका काकी, नर नारी, मोर मोरनी, बकरी बकरा, बाघ बाघीन, हाथी हथीनी। तो आपको अपोजिट लिंग लिखने थे, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 62। अब देखेंगे कार्यपत्रक 63, जिसमें है निम्नलिखित शब्दों के सही बहुवचन के विकल्प पर सही कर निशान लगाना है। माला का मालाएं हो जाएगा, माले नहीं होता है, मालाएं होता है ना। आप वाक्य में प्रयोग कीजिए। वह मालाएं पिरो रही थी। लड़का लड़के, गांव गांवों, जैसे वो कई गांवों में गया, कई गांव में नहीं होता है ना। तो आप वाक्य में प्रयोग करके इनका उपयोग देख सकते हैं।
नीचे दी गई शब्दों में से उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरा कीजिए। विद्यालय में 10 क्या हैं? कमरे हैं। चिड़ियाघर में क्या है? बच्चे बैठे हैं। वह आगरा जाएगा। मैं आम खाऊंगा। खाऊंगा के लिए हो जाएगा मैं। निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन शब्द छांटकर लिखिए, जैसे बच्चे, हम, वे, कथाएं, पौधे, जूते, जलेबियाँ, आँखें। मैं टॉफ़ी लेना चाहता हूँ। रेखांकित शब्द का बहुवचन लिखते हुए वाक्य को पुनः लिखिए, मैं टॉफ़ियाँ लेना चाहता हूँ। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 63। अब देखेंगे कार्यपत्रक 64, जिसमें है गद्यांश अगेन, और इसे पढ़कर के बॉक्स में उचित विलोम शब्द लिखने हैं। देखिए 3 दोस्त थे, रंग बिरंगा मोर, हरियल तोता और भूरा चूहा। एक बार तीनों भोजन की तलाश में घने जंगल में गए। वहां उन्हें काले रंग का भालू मिला। उसके बड़े बड़े बाल थे। उसने तीनों को रोक लिया, बोला कहाँ जा रहे हो? तभी भूरा चूहा बोला, तुम नाई से अपने बाल क्यों नहीं कटवाते हो? बहुत बदबू आ रही है, लगता है तुम बहुत दिनों से नहाए भी नहीं हो। चुप छुटकू, यह जंगल है, यहाँ सब ऐसे ही रहते हैं, मोर बोला। तो यहाँ पर देखिए विलोम शब्द लिखने आपको, जाना का हो जाएगा आना, काला सफ़ेद, बड़े बड़े अर्थात छोटे छोटे, यहाँ वहाँ, बदबू खुशबू, बोलना, चुप रहना। यह अनुभव से निम्नलिखित, अपने अनुभव से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखे। सुबह का हो जाएगा शाम, उठना बैठना, उजाला अंधेरा, दूर पास, ठंडा गर्म, भरपेट अर्थात खाली पेट हो जाएगा। विलोम शब्दों के नीचे रेखा कीजिए। गुलाब काला और सफ़ेद भी होता है। विमल दिन रात पड़ता है। दादी सुबह शाम मंदिर जाती है। सुबह का शाम, दिन का रात, काला का सफ़ेद हो जाएगा। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 64। अब देखेंगे कार्यपत्रक 65, जिसमें नीचे लिखे शब्दों के समान अर्थ वाले 2-2 शब्द लिखे। समान अर्थ वाले जैसे हवा का है पवन, वायु, ये है पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द। तो घर के हो जाएंगे सदन भवन, कमल का हो जाएगा पंकज जलद, बादल का हो जाएगा मेघ वारिद, आकाश का हो जाएगा आसमान नभ, पानी का हो जाएगा जल नीर, मित्र का हो जाएगा दोस्त सखा, पेड़ का हो जाएगा वृक्ष पिटक, सूर्य का हो जाएगा सूरज दिनकर, गुरु का हो जाएगा शिक्षक आचार्य, चंद्रमा का हो जाएगा निशाकर मंग। तो हमने हमारे चैनल पर पर्यायवाची की सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है, तो आप जरूर से एक बार चेकआउट करें हमारे चैनल पर जाकर के और उन वीडियोस को लर्न करें, ताकि आपके पर्यायवाची से संबंधित जो भी प्रश्न हो वो करेक्ट हो सके और आपके नंबर पूरे में से पूरे आए पर्यायवाची में। तो यही डन होता है कार्यपत्रक 65 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने देखा कार्यपत्रक 65, 64, 63, 62, 61 और आकलन पत्रक 10 का सॉल्यूशन। उम्मीद है सभी के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे और इसी तरह जुड़े रहे और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने के लिए, आगे के कार्यपत्रक देखने के लिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।